हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी ने एग्जाम का डेट फाइनली अनाउंस कर दिया। एक दिन आगे बढ़ा के एग्जाम ले रही है। मतलब अब आपको जिस रिदम में थे उसी रिदम में रहिए। जो उम्मीद में थे उनकी उम्मीद टूट गई और एग्जाम टाइम पे हो रहा है। ये एक अच्छी बात है। एग्जाम मतलब डेट इनका जो भी डेट बढ़ा है वो ये दिखाता है कि एग्जाम जितना जल्दी वो लेना चाह रहे थे। इसी का रिजल्ट है 8। अब 8 को डेट नहीं टलने वाला है। 7 वाला भी नहीं टलता अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो 8 को डेट नहीं बढ़ रहा है। कंफर्म रहिए उसके लिए। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अब क्या बिना किताब के कैसे हम अब एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि अब मोटी मोटी किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में कैसे होगा। 500, 600, 800 पेज की किताब तो अब नहीं पढ़ सकते। एग्जाम भी क्रैक करना है। इस बीच में इतने लंबे समय से पढ़ भी रहे होंगे। अब हमारे पास 1 महीने की स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपको कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि 30 अप्रैल तक आप अपने आप को फ्री कर ले। नहीं संभव है, ये नहीं होता है, बट जितना कम बोझ है उतना तो कम कर ले। इसी पे भी बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं उसमें एग्जाम की जो आप तैयारी स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट जैसे अब चलो हम मान लेते हैं कि आज से ही शुरू कर रहे हैं। शुरू मतलब कहने का कि अब इस टेम्परामेंट के साथ कि 8 को एग्जाम हम देने जा रहे हैं, कोई डेट नहीं टल रहा है, तो सबसे पहले अपने सोच के लेवल पे हमको तैयार होना होगा कि हम अब एग्जाम के लिए 8 तारीख के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए जो कमी है, छूट गया है, उसको हम करेंगे और एग्जाम क्वालिफाई भी करेंगे। उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं जो पढ़ना है। तो पहले तो ये सोच पे हमको पास करना है एग्जाम को, माने हमारे सोच के प्रोसेस पे हमको पास करना है। ये सबसे अहम है। उसके बाद दूसरा उसके बाद जो सेकेंड आता है वो आता है हेल्थ सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। रिजल्ट अलग अलग तरह की डिजीज या अलग अलग तरह की चीजें होती है, तो हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। हेल्दी रहेंगे तभी एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। आपका माइंड आपके बॉडी के साथ, आपका बॉडी आपके माइंड के साथ जो तादात्म्य संबंध है ना, वो स्थापित कर पाएगा। अब शरीर को लग रहा है कि सोना चाहिए तो प्रॉपर नींद आएगी, और दिमाग को लग रहा है पढ़ना चाहिए तो आप प्रॉपर पढ़ पाएंगे अगर बॉडी आपका ठीक रहा तो खाने पर भी आपको उतना ही ध्यान देना है। और जरूरी नहीं कि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और महंगे खाने, सस्ते खाने भी अच्छे होते हैं। तो मतलब ध्यान देना है कुल मिला के। अब आता है रूटीन। इस बीच में आपको रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। तो रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लापरवाही अब नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो अब लापरवाह नहीं बनना है। ठीक है, तो लापरवाही को छोड़ दीजिए। अब सवाल है कि मैंने जैसा बोला कि बिना किताब के इस बीच में आपको तैयारी करनी है। इसमें सबसे पहले जो आप पढ़ाई की शुरुआत करेंगे ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस 1 महीने में जो आपको पास करवा सकता है, वो है जैसे गांधी जी ने 1942 में एक नारा दिया था ना, करो और मरो का। तो एग्जामिनेशन पास करवाने का नारा है रिवीजन। आपको रिवीजन बार 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 करना पड़ेगा, 1-2 बार नहीं, रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। तो आपके पास अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 6 घंटे हैं, तो 4 घंटे आप रिवीजन को दीजिए, 2 घंटे में आप नया पढ़िए। क्योंकि इसके पहले अचार तो डाल नहीं रहे थे, पढ़ाई तो कर ही रहे थे ना। तो जो 6 घंटे है उसमें 4 घंटे आपको रिवीजन को देना है। पुराना जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस जो भी पढ़ रखा है उसको खूब रिवाइज कीजिए। और आगे का जो 2 घंटा है उसमें जो नए करंट अफेयर्स है, कुछ नया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में जो बच गया है, आपको लगता है बचा हुआ पोर्शन है, उसको पढ़िए। तो रिवीजन का इतना इंपॉर्टेंस है। यानी आप अगर पूरे टाइम को पढ़ाई के 2-3 भाग में बांटते हैं तो 2/3 भाग आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को देना चाहिए। और इससे बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे। इससे वही लोग इत्तेफाक रखेंगे जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। उनको पता है रिवीजन का इंपॉर्टेंस। जो नए हैं ना, वो इसको बड़े ही हल्के में लेते हैं, क्योंकि हमारा भी तो पाला पड़ता ही रहता है ना, तो बहुत ही हल्के में लेते हैं। इसको हल्के में मत लीजिए। रिवीजन ही फाइनली आपको एग्जाम क्रैक करवाता है। तो अब भी
कम से कम 2/3 टाइम जो है आप रिवीजन को दीजिएगा और 1/3 जो आपका बचता है उसमें आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश कीजिए। सवाल उठता है पढ़े क्या। अब इस एक महीने में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो भी है उसकी सारी किताबों को नहीं पढ़ सकते, आप मोटी किताब नहीं पढ़ सकते, ये एक फैक्ट है। जो लोग किताब पढ़ते आए हैं, जिन लोगों ने किताब को शुरू से पढ़ा है, उनको पता है जो टिक मार रखे हो आपकी यहां से देख लेंगे लास्ट में, तो वो तो अपना देख लीजिए क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपने टिक लगा रखा है, आपने पहले से उसको देख रखा है, तो आप उसको वहां से पढ़ लेंगे, आपको टाइम बहुत नहीं लगेगा। लेकिन ओवरऑल सबके लिए क्या, तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आता है ना केवल बिहार का बल्कि उत्तर प्रदेश का, यूपीएससी का, राजस्थान का, उसका घटना चक्र में आता है। और भी किसी का आ रहा होगा तो देख लीजिएगा, जिसका आता है तो घटना चक्र का आता है, और भी कोई होगा तो मुझे नहीं पता, तो उसको एक बार देख लेना। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर अलग अलग पीसीएस का है वो आपके पास होना चाहिए, उस पर रेगुलर काम करते रहिए। उसके बाद एक बेहतर टेस्ट सीरीज यहां डिमांड है कर रही है आपके लिए इस एक महीने के अंदर, क्योंकि प्रीवियस ईयर पे होता क्या है कि प्रीवियस ईयर में आप उसको इतना बार बना लेते हैं कि वो क्वेश्चन बनता रहता है, तो नए क्वेश्चन आने की जो संभावना होगी वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसको ट्विस्ट करके आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई टेस्ट सीरीज है तो वो थोड़ा थोड़ा आपको कहीं कहीं फंसाएगा। तो उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये जो टेस्ट में कुछ नए नए टाइप के या कुछ फंसाव टाइप के जो सवाल होते हैं उसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे। एक तो आपने प्रीवियस को किया है तो आपने ओवरऑल चीजों को कवर कर लिया, कमांड कर लिया है, और लड़खड़ाने की जो संभावना है वो आपको टेस्ट सीरीज वहां पे आपको बचा लेगी। तो ये दो चीज हुआ। इसके बाद लुसेंट या क्राउन जैसी जो वन लाइनर फैक्ट की किताबें आती है, कोई भी हो सकता है वो, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल अलग अलग किताब भी ले सकते हो, जो आता है वो शायद घटना चक्र किसी किसी का आता है। तो इस तरह की किताबें आप उठा लो, इस तरह की किताब को लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अब क्या होगा, प्रीवियस ईयर तो बना रहे हो, अब ये क्या होगा कि टेस्ट में आके आप फंसेंगे, तो जहां फंसेंगे अगर उसका जवाब लुसेंट जैसा वन लाइनर किताब नहीं दे रहा, उसका जवाब घटना चक्र की मैगजीन नहीं दे पा रही है प्रीवियस ईयर वाली, तब जाके बुक पे अप्रोच कीजिए। तो आपको वो तो एक आध 2% पूरे सब्जेक्ट में ऐसा हिस्सा होगा जहां पे किताब पे जाने की जरूरत होगी। अदरवाइज आप ये सारा घटना चक्र, कोई बढ़िया टेस्ट सीरीज और इसके अलावा जो लुसेंट टाइप की जो वन लाइनर की किताब होती है, इससे आप उसको कवर कर लीजिएगा। अभी के लिए सबसे बेस्ट वे यही है, और जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां मान लो कि अगर फंस गए ट्रैप में, जैसे मानसून नहीं समझ में आ रहा या कुछ ऐसा कुछ सवाल है जो जहां पे फंस गए, तो आपको अगर वहां पे लगता है कि एक बेहतर समझ की जरूरत है तो वहां उसका यूज कीजिए किताब का, जो बहुत कम हिस्सा रखेगा आपका। तो आपका बिना किताब के आप इसकी मदद से इस एक महीने में खुद को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का यही मतलब था कि आप अभी क्या करो, एक हेल्थ को मेंटेन रखिए, सबसे पहले प्रॉपर नींद लीजिए, अपने नॉर्मल रूटीन को ही फॉलो कीजिए, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। कम से कम 6 घंटे जरूर पढ़िए, कम से कम 6 घंटे जरूर पढ़िए। उस 6 घंटे में वही 2/3 आपको रिवीजन पे देना है। आप इसमें से मैंने जितना बताया ना, सबको काट के फेंक देना, लेकिन ये जो मंत्र है ना रिवीजन वाला, इसको मत इग्नोर कीजिएगा, बस इसको मत इग्नोर कर दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे। तो रिवीजन को आपको उतना टाइम देना है, और देखना जब दोगे ना तो 10 दिन में अलग रिजल्ट आएगा, एकदम अलग हो जाएगा वो। तो रिवीजन को आप जितना टाइम दे सकते हैं दीजिए, उसके बाद कुछ नया पढ़िए, और यही वो तरीका है जिससे आगे बढ़िए। अपने आप को किसी छोटे मोटे ट्रैप में फंसाइए, क्वेश्चंस के सब में नहीं। अब फालतू के क्वेश्चंस भी मेरे पास बहुत आ रहे हैं अभी कि सर इसका जवाब क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा, और वो ऐसे सवाल जो है ना यूजीसी नेट के अंदर भी नहीं पूछेगा तो आपके जीएस सेक्शन में क्या पूछेगा सवाल। इस तरह के उठपटांग टाइप के सवाल ना मुझे भेजो भी मत, और आप भी मत पढ़िए। अभी तो कम से कम मत पढ़िएगा, अभी तो इतना रिस्की हो जाएगा कि एग्जामिनेशन से सीधे बाहर फेंक देगा आपको उठा के, सीधे एग्जामिनेशन के बाहर चले जाओगे और कुछ नहीं होगा। अब वो आएगा, वो जीवन में कभी नहीं आ सकता उस तरह के सवाल। मैंने ऐसे ऐसे सवाल मेरे पास आने लगे हैं, तो क्या रिप्लाई करे उस पर, मतलब ही नहीं बनता उसका। तो इस तरह के सवाल से बचिए, ठीक है। इस तरह के सवाल कहीं कहीं से जो आपके पास आते होंगे, वो सब डराने का एक मकसद है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उस माइंड गेम में मत फंसिए और आराम से कीजिए, यही वो तरीका है, आराम से आप निकल जाओगे। रिवीजन को मत भूलना।